चलिए आज वृंदावन के एक ऐसे मंदिर का रहस्य समझते हैं जो प्रेम और भक्ति से तो जुड़ा है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये कहानी है कात्यायनी मंदिर की और उस गहरे राज की जो यहाँ छिपा है, समर्पण का राज। तो सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में होता है, क्या यहाँ प्रार्थना करने से मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है? ये विश्वास बहुत गहरा है और हजारों लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ आते भी हैं। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? अच्छा, तो यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ब्रज की जो स्थानीय परंपरा है वो एक बड़ी गहरी बात कहती है। वो कहते हैं कि ये मंदिर इच्छा पूरी नहीं करता, बल्कि ये इच्छा को शुद्ध करता है। अब यहीं से हमारी पड़ताल का असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि इच्छा का पूरा होना और इच्छा का शुद्ध हो जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आइए सबसे पहले इस आम सोच, इस गलत फहमी को समझते हैं। ये जानना जरूरी है कि लोग यहाँ किस भावना से आते हैं, क्योंकि यहीं से हमें गहरे अर्थ की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। देखिए, आमतौर पर प्रार्थनाएं कैसी होती हैं कि कोई खास इंसान मिल जाए, प्रेम विवाह सफल हो जाए, शादी जल्दी हो जाए या रिश्तों की जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएं। ये सारी इच्छाएं बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ब्रज की नज़र से देखें तो ये कहानी का सिर्फ बाहरी कवर है, असली कहानी तो अंदर है। तो फिर असली कहानी क्या है? इस मंदिर की शक्ति के असली स्रोत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, श्रीमद् भागवत पुराण में, जहां गोपियों ने ये व्रत असल में किया था। असली चाबी वहीं छिपी है। ये है वो मूल संस्कृत प्रार्थना जो गोपियों ने देवी कात्यायनी से की थी, जिसका मोटा मोटा मतलब है, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, नंद के पुत्र को मेरा पति बनाओ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। सुनने में तो ये एक सीधी सादी प्रार्थना लगती है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, इस प्रार्थना का सारा राज, पूरा का पूरा रहस्य बस एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है पति। हम आमतौर पर इसका मतलब हस्बैंड समझते हैं, लेकिन क्या यहाँ इसका मतलब वही है या कुछ बहुत गहरा है? और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। संस्कृत में यहाँ पति का अर्थ है स्वामी या मास्टर, वो जिस पर हमें अधिकार नहीं जताना है, बल्कि वो जिसके प्रति हमें पूरी तरह से कंप्लीटली समर्पित हो जाना है। तो ये प्रार्थना कुछ पाने की है ही नहीं, ये तो खुद को खो देने की है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? गोपियों का लक्ष्य कृष्ण को हासिल करना नहीं था, बल्कि कृष्ण में अपने मैं को, अपने अहंकार को विलीन कर देना था। तो ये मंदिर कुछ मांगने की जगह नहीं है, ये खुद को मिटाने की जगह है। अच्छा, अब इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए ये जानना होगा कि यहाँ जिस देवी की पूजा हो रही है, उनका असली स्वरूप क्या है, क्योंकि वो वैसी नहीं है जैसा हम आम तौर पर दुर्गा माँ को जानते हैं। असल में यहाँ जिस कात्यायनी की पूजा होती है, वो महिषासुर का वध करने वाली योद्धा देवी है ही नहीं। वृंदावन में उनका स्वरूप है योग माया का। योग माया यानी वो दिव्य शक्ति जो भगवान और भक्त के मिलन में मदद करती है, उनके बीच की सारी रुकावटों को हटाती है। जरा ये फर्क देखिए, कितना साफ है। एक तरफ है महामाया जो हमें संसार में बांधती है, अहंकार बनाती है और इच्छाएं बढ़ाती है, और दूसरी तरफ है योग माया जो ठीक इसका उल्टा करती हैं। वो हमें भगवान से जोड़ती हैं, अहंकार को मिटाती हैं और हमारी सांसारिक इच्छाओं को दिव्य प्रेम में बदल देती हैं। इसीलिए गोपियों ने योग माया से प्रार्थना की थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये मंदिर अहंकार को मिटाने के लिए है, तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्यों करना है ये सब? इसका लक्ष्य है ब्रज की सबसे दिव्य लीला यानी रास लीला में प्रवेश की पात्रता हासिल करना। इस मंदिर में लिया गया व्रत दरअसल उस यात्रा का पहला कदम है जो चीरहरण लीला तक ले जाता है। और ये जो चीरहरण है ना, ये कोई सांसारिक घटना नहीं थी, ये तो एक आध्यात्मिक सर्जरी थी, एक डिवाइन स्पिरिचुअल सर्जरी, जहां कृष्ण ने गोपियों के अहंकार के आखिरी आवरण को भी हटा दिया था। तो ये पूरा रास्ता दिखता कैसा है? देखिए, सबसे पहले कात्यायनी व्रत होता है, जिससे अहंकार को मिटाने की एक तीव्र इच्छा पैदा होती है। फिर चीरहरण के रूप में वो आध्यात्मिक सर्जरी होती है, जिससे पूर्ण समर्पण आता है, और अंत में रासलीला के दिव्य नृत्य में शामिल होने की योग्यता मिलती है। तो ये मंदिर उस महान यात्रा का प्रवेश द्वार, गेटवे है।
ठीक है, ये सब तो शास्त्रों की बहुत गहरी बातें हो गईं। पर आज की दुनिया में, आज की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए इस प्राचीन ज्ञान को एक मॉडर्न सोच में बदलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यही ना, अगर सही इंसान मिल गया तो जिंदगी ठीक हो जाएगी। सारी खोज बाहर की तरफ है। लेकिन ब्रिज की परंपरा क्या कहती है? वो कहती है अगर आप सही इंसान बन गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख रहे हैं फर्क? सारी खोज अंदर की तरफ है। कात्यायनी मंदिर इसी आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। तो यहाँ की जो असली प्रार्थना है वो प्रेम को पाने की नहीं है। असली प्रार्थना है प्रेम के योग्य बनने की। ये एक छोटा सा बदलाव है सोचने में, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है। ये मांगने से बनने की यात्रा है। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है, मैं एक सीधी और शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण बात के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करना चाहूंगा। एक ऐसा विचार जो इस समझ को सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक अनुभव बना दे। अगले 7 दिनों के लिए, बस 7 दिन, कुछ भी मत मांगिए। बस एक वाक्य कहिए, मुझे वो मत दो जो मैं चाहता हूं, मुझे वो बना दो जो योग्य है। अगर ये किया जा सका तो समझिए कि कात्यायनी मंदिर के रहस्य को समझना शुरू कर दिया है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, सवाल हमेशा से यही रहा है कि हम क्या बनेंगे।